हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपको बताऊंगी कि छठ क्या है और छठ को क्यों मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको छठ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि जो छठ है तो वो मनाया जाता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में। लेकिन आज इन क्षेत्रों के लोग जहाँ पे भी हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी प्रदेश में हो, वहाँ छठ ज़रूर मनाते हैं। और भारत ही क्यों, विदेशों में भी लोग छठ मनाते हैं। जो लोग इन क्षेत्रों के हैं वे विदेशों में भी जाकर छठ करते हैं। नदी के पास न संभव हो तो अपनी अपनी बैल्कनी में ही करते हैं, लेकिन छठ करते ज़रूर हैं। तो हर साल कार्तिक माह के षष्ठी को आपको मिल जाएंगे करीब 30 करोड़ हिंदुस्तानी जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं, जो डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और छठी मैया की आराधना करते हैं। तो ये बहुत ही फन फिल्ड त्योहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छठ का इम्पोर्टेंस क्या है, छठ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है छठ। आप लोगों ने सुना होगा छठ एक महापर्व है। छठ एक इतना इम्पोर्टेंट पर्व है कि बिहार के सारे लोग इसमें इकट्ठा होना चाहते हैं। तो क्या है छठ? तो जिसके घर में छठ होता है, जो छठ के बारे में जानते हैं, जिनके घरों में छठ होता है, तो उन्हें तो पता है कि छठ क्या होता है। लेकिन जिन्हें पता नहीं है कि छठ क्या है, लेकिन अगर मैं उनसे भी पूछती हूँ ना कि छठ क्या है, तो उनका जवाब यही होता है कि बहुत सारे लोग सरों पे कुछ सामान लेके नदी के किनारे जाते हैं और ठेकुआ का प्रसाद मिलता है। लेकिन चलिए मैं आज बताती हूँ कि छठ क्या है और उसे कैसे मनाया जाता है। छठ जो है बहुत ही पौराणिक समय से चले आने वाला एक ऐसा व्रत है, एक ऐसी पूजा है जो अपने ट्रेडिशंस को अभी तक उसी तरह से संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। एक छठ पूजा एक ऐसा ट्रेडिशन है जो वर्षों से चला आ रहा है, जो पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। तो जिन लोगों के घर में अगर छठ होता भी है ना, उनसे अगर मैं पूछूं भी कि क्या आप जानते हैं कि छठ क्यों मनाया जाता है, सभी को पता नहीं है कि छठ क्यों मना रहे हैं। ये तो उनको पता है कि छठ अपने परिवार की हंसी खुशी के लिए मनाया जा रहा है, सब लोग उन्नति करें, बाल बच्चे बहुत अच्छे से रहें। तो मेन फीलिंग्स इसमें अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आपको पता है कि छठ के पीछे कहानी क्या है? जो लोग मेरे अगल बगल जिनको मैं जानती थी और वो छठ करते थे, तो उनसे मैंने पूछ ही डाला एक दिन, आप तो छठ करती हैं, तो क्या बता सकती हैं कि इसमें क्या कहानी है, क्यों छठ मनाते हैं? तो जवाब मुझे उनके पास से बहुत सही नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि वो छठ के पीछे कहानी क्या है। तो ऐसा है कि लोग जो है छठ तो करते आ रहे हैं, तो एक के बाद एक वर्ड ऑफ माउथ, और एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को दिया, तीसरे जनरेशन, चौथा, और जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स लोग छठ करते चले आ रहे हैं, पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि छठ एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, एक त्योहार है, एक उमंग है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो परिवार से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो परिवार को साथ लाता है, परिवार को इकट्ठा करता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि छठ के दिन पूजा किसकी की जाती है, छठ के दिन कौन से भगवान की आराधना की जाती है। तो चढ़ते हुए सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूर्य के आगे सभी नमन करते हैं। तो छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी नमन करते हैं। ईश्वर तो ईश्वर हैं, हमारे लिए भगवान भगवान है, सूर्य भगवान ही हैं। तो वो डूब रहे हों या अस्त हो रहे हों या उग रहे हों, दोनों वक्त में उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि षष्ठी मैया कौन है, छठी मैया कौन है? छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। छठी मैया को बहुत ही फीलिंग्स के साथ उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, और उनसे मांगा जाता है कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों को सकुशल रखें। तो ये आखिर छठी मैया है कौन? तो जो छठी मैया है, ऐसा माना जाता है कि वह सूर्य देव की बहन है।
और एक कहानी में ऐसा भी माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की ये मानस पुत्री हैं छठी मैया। तो इस तरह से ये है छठी मैया, और जो पूजा होती है वो है छठी मैया और सूर्य भगवान की। 4 दिनों तक ये चलता हुआ बहुत ही उमंग से भरा ये त्योहार है। तो छठ पूजा जो है वो कार्तिक मास मतलब हिंदी, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्हें हिंदी कैलेंडर के बारे में पता नहीं है। तो कार्तिक मास जो है एक महीने का नाम है कार्तिक, तो जो हिंदी कैलेंडर से है। तो कार्तिक महीने के षष्ठी यानी तो 6th डे के, शुक्ल पक्ष के 6th डे को, तो कार्तिक में महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को, 6th डे को छठ मनाया जाता है। तो 2 पक्ष होते हैं, 15 डेज के 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो एक चंद्रमा का पक्ष है और एक सूर्य का पक्ष है। तो कार्तिक महीने का जो शुक्ल पक्ष है उसके षष्ठी को छठ का मेन दिन है। वैसे तो छठ चतुर्थी तारीख से ही शुरू हो जाती है। तो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी यानी कि 4th डे ऑफ शुक्ल पक्ष, 4th डे यानी कि 4th, 5th, 6th और 7th डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन कार्तिक मास छठ को मनाया जाता है। अब बताती हूँ इसके पीछे कहानी क्या है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की, और सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य की पूजा करती थी। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडव को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। इसमें सूर्य भगवान की आराधना की जाती है और सूर्य भगवान ऊर्जा के मालिक हैं। इसीलिए इसे माना जाता है कि इस व्रत को करने से घर में समृद्धि और सुख फैलता है। ऐसे तो छठ की कहानी बहुत सारी है। एक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान न थे, तो वे हमेशा संतान की इच्छा रखते थे और भगवान की बहुत पूजा आराधना करते थे। तो ऋषि कश्यप ने पुत्येष्टि पुत्र होने का एक यज्ञ करवाया राजा और रानी से। तो और जो यज्ञ में जो खीर बनाई गई थी यज्ञ के लिए, उसे मालिनी को खाने को दिया और उन्होंने कहा कि ये खाकर जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मालिनी ने खीर खाई और पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन पुत्र मृत पैदा हुआ था। तो राजा प्रियव्रत और मालिनी बहुत ही शोकाकुल हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। राजा प्रियव्रत इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सोचा मैं भी प्राण त्याग दूंगा इस पुत्र के साथ, और वे अपने पुत्र को उठाकर शमशान घाट ले गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो तथा औरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र व्रत की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी में हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में।
चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी में मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है और इस पर्व को स्त्री पुरुष समान रूप से करते हैं। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं और इस दौरान वह पानी का भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी और बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। तो जो छठ व्रत है दिवाली के छठे दिन होता है और इसे करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और छठी मैया जो है वो है भगवान सूर्य की बहन, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। इस दिन से लेकर और अगले 4 दिनों तक छठी मैया और सूर्य भगवान की आराधना और पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन क्या होता है ना कि अपने बच्चों के, अपने संतान की स्वास्थ्य के लिए और उनकी उन्नति के लिए माताएं 36 घंटों तक का निराजल व्रत रखती हैं। तो ये एक बहुत कठिन व्रतों में से एक है ये छठ पूजा। तो इस साल छठ पूजा जो है वो फ्राइडे से शुरू है, जो कि है चतुर्थी 28 अक्टूबर। उस दिन होता है उस दिन होगा नहाए खाए का दिन, जो है फर्स्ट डे। तो इसमें माताएं नहा धोकर पूरे घर को स्वच्छ साफ सुथरा कर एक नियम अनुसार बिना लहसुन प्याज का खाना पकता है, खाना बनाया जाता है, जिसमें होता है कद्दू और भात। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाई जाती है, दाल, चने दाल या मूंग दाल का इस्तेमाल किया जाता है, चावल बनता है और जो भी पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस दिन को कहते हैं कद्दू भात नहाए खाए, जो हो रहा है इस साल 28 अक्टूबर 2022 में। तो नहाए खाए के दिन जो प्रसाद चढ़ता है ना, उसके बाद व्रती तो उसे खा लेती है दोपहर के समय, चावल और दाल, सब्जी और लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी। तो बाकी जो बनता है ना, जो होता है वो सारे लोगों में बांटा जाता है। परिवार के लोग उसे प्रसाद समझ के बहुत खुशी खुशी खाते हैं। और मैं सच बताऊं, उस दिन के खाने का टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। क्या लाजवाब खाना बनता है, प्रसाद बनता है। वो शायद इसलिए क्योंकि वो प्रसाद का वो टेस्ट ही अलग रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है उसे खा के। और फिर दूसरे दिन है पंचमी। तो पंचमी है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को है खरना। तो खरना के दिन में का जो मेन प्रसाद होता है, इस दिन क्या होता है ना कि इस दिन पूरे दिन जो व्रती हैं वो पूजा पाठ, आराधना, मन को एकाग्रचित कर भगवान के बारे में सोचती हैं, भगवान की आराधना मन ही मन करती रहती हैं। और फिर शाम होते ही संध्या के वक्त वो भगवान को समर्पित करती हैं रोटी और खीर। तो मेन जो उस दिन प्रसाद बनता है शाम के वक्त ना, वो है खीर, जो कि है गुड़ वाली खीर बनाई जाती है, जिसको रसियाव भी कहते हैं, और रोटी के साथ इसे चढ़ाया जाता है भगवान को। वैसे अलग अलग जगह में अलग जगह के अनुसार परंपरा भी बदल जाती है, तो अलग अलग जगह में कुछ अलग अलग तरह का भी चढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे घर में, मेरे घर में जो होता है वो है रोटी और खीर का ही प्रसाद चढ़ता है। एनीवेज, तो ये खरना वाले दिन में खीर और रोटी चढ़ाने की परंपरा है। उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, सबको इनवाइट किया जाता है, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं व्रती को, या जहाँ पे पूजा पाठ है सभी लोग वहाँ स्थल में प्रणाम करते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, रोटी और खीर। तो ये हो जाता है खरना वाले दिन। और खरना वाले दिन जो मेरे घर में क्या होता है कि उस दिन हम जो गेहूँ सुखाए होते हैं एक दिन पहले, या शायद उस दिन भी सुखाए होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपके घर के पास धूप कितनी है और आप गेहूँ अच्छे से धो के सुखा पा रहे हैं कि नहीं, सुखा सकते हैं कि नहीं। और गेहूँ सुखाने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चिड़िया, कोई भी कुछ उस गेहूँ में ना जाए। उस गेहूँ के जो आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं, प्रसाद का जो महाप्रसाद जो प्रसाद बनता है ना, वो तो आप सभी जानते होंगे। अब तो ये वर्ल्ड वाइड हो गया, लोग ठेकुआ के बारे में जानते हैं। तो ठेकुआ जो एक प्रकार की मिठाई है या एक प्रकार का प्रसाद है, जो गेहूँ, आटे
गेहूं के आटे से बनाया जाता है और बहुत जगह इसे मैदा और बेसन से भी बनाया जाता है। गुड़ या चीनी जो भी आप डालें तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत तरह के, बहुत प्रकार के भी खजूर या ठेकुआ बनाए जाते हैं। तो जो मेरे घर में बनता है वो है गेहूं के आटे का प्रसाद बनता है, गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाया जाता है। तो उस दिन क्या होता है ना, खरना वाले दिन, पंचमी का दिन है जो दूसरे दिन है, उस दिन सुबह से गेहूं वगैरह सुखा दिया जाता है और उसको पिसवा के स्पेशली मंगवा लिया जाता है। वो पिस के रेडी रहता है आटा, ताकि दूसरे दिन हम उसका प्रसाद बना सकें। तो गेहूं सूख के आ चुका होता है और फिर जहाँ पे भी आप, ऐसे तो लोग घाटों पे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ पे भी पानी हो, पौंड हो, पोखर हो जिसे पौंड कहते हैं, वहाँ जाकर वहाँ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आजकल शहरीकरण के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण ये ज़रा मुश्किल होने लगा है कि लोग घाटों पे जा सके। तो अपनी अपनी बैल्कनी में या अपने छत पे जहाँ पे भी संभव है, लोग एक टब में पानी रखकर वही उसी जगह को, उसी स्थान को बिल्कुल पवित्र मानकर साफ सुथरा करते हैं और उसे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सजाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं खरना वाले दिन, घाट को सजाने का काम करते हैं खरना वाले दिन। तो घाट को हम लोग सजा लेते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो ये हो जाता है एक काम। और उसके बाद फिर जब प्रसाद वितरण वगैरह हो गए खरना वाले दिन, लोग रोटी खीर खाते हैं और अब आ जाता है मेन दिन, जो है षष्ठी का दिन। तो षष्ठी वाला दिन जो है वो बिल्कुल मेन दिन होता है छठ का। तो इस दिन क्या होता है, लोग सुबह से ही नहा धोकर बिना भोजन लिए तैयार करते हैं छठी मैया का प्रसाद, जो कि है ठेकुआ। खूब परिवार इकट्ठे होते हैं, सारे लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि खूब एंजॉय करते हैं। एक्चुअली ये बहुत एंजॉयमेंट है। तो अभी क्या है ना, शहरीकरण की वजह से लोग एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते हैं, ना के बराबर ही मिल पाते हैं। या फिर शादी ब्याह या कोई त्यौहार, कोई शादी ब्याह हो घरों में तो ही मिलते हैं। तो अब तो ये वर्षों लग जाते हैं, किसी की भी शादी ब्याह घर में हो और आदमी इकट्ठा हो तो इसके लिए तो वर्षों लग जाते हैं। लेकिन छठ एक ऐसा फन फिल्ड सेलिब्रेशन है, फन फिल्ड फेस्टिवल है, जिसमें हर साल कोई कहीं भी हो घर ज़रूर वापस आता है, घर ज़रूर लौटता है छठ देखने के लिए। तो एक फैमिली गैदरिंग होती है, एक बॉन्ड बढ़ता है, लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो एनीवेज, तो सब मिलकर प्रसाद बनाते हैं और उसके बाद प्रसाद को सूप में या दौरा में उसे सजाया जाता है। उसे बिल्कुल अच्छे से उसे मैं आपको अपने वीडियोस में दिखाती भी रहूँगी, क्योंकि इस बार मैं भी व्रत कर रही हूँ, पहली बार छठ करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सूप को सजाया जाता है फलों से, ठेकुआ से वगैरह सब सजाकर शाम का अर्घ्य दिया जाता है सूर्य भगवान को। तो सर पे दौरा रख के परिवार के लोग जाते हैं घाट तक, या फिर जहाँ पे भी व्यवस्था की गई है सूर्य देव की आराधना करने के लिए, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ पर फिर सूर्य भगवान की शाम का अर्घ्य होता है। शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर सारी स्त्रियाँ और फिर जो भी परिवार के लोग हैं बैठ के गाना बजाना करते हैं और बहुत ही फीलिंग्स के साथ, बहुत ही बहुत सुंदर गीत, लोकगीत गाए जाते हैं। भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, जो भी भाषा है उसमें लोकगीत गाए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ और बच्चे और बड़े उस दिन खूब पटाखे भी फोड़ते हैं और खूब एंजॉय करते हैं घाटों के पास या फिर अपने घरों के पास, बहुत मज़े करते हैं। अब हो गया है चौथा दिन, जो कि है नेक्स्ट डे, यानी कि सप्तमी के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। उस दिन करते हैं सुबह का अर्घ्य। तो सुबह का जो अर्घ्य होता है वो सूर्योदय के पहले ही फिर से घाट पे वापस जाते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं और उगते हुए सूर्य का अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, माँ छठी मैया की पूजा करते हैं, अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। और जब ये पूजा हो जाती है तो उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और माताएं आशीर्वाद देती हैं अपने बच्चे को, पूरे परिवार को, जितने लोग भी वहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबके भविष्य के लिए, सबकी अच्छाई के लिए माताएं फिर उनको आशीर्वाद देती हैं और बधी पहनाई जाती है, खजूर का प्रसाद। और ये त्यौहार ऐसा होता है ना कि कोई भेदभाव नहीं होता इस त्यौहार में।
कोई भी आकर आपसे प्रसाद मांग लेता है, कुछ भी। और खुद के घर का प्रसाद और खुद के जगह के प्रसाद तो लोग खाते हैं, और घाटों में जहाँ पे नदी में जाकर पूजा होती है ना, तो वहाँ पे लोग दूसरे लोगों के पास जाके भी हाथ फैला फैला कर इस महापर्व का महाप्रसाद लेने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं और बहुत ही व्याकुल रहते हैं। तो उस तरह से प्रसाद खाकर इतना संतोष मिलता है, बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्रसाद लेकर के फिर लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, और उसके बाद व्रती करती हैं पारण, जो कि है 36 घंटे का निराजल व्रत की हुई होती हैं या किए हुए होते हैं। बहुत सारे पुरुष भी इस त्यौहार को करते हैं, इस व्रत को करते हैं। तो उसके बाद वो पारण करते हैं और फिर इस तरह से संपन्न हो जाता है छठ। तो इस तरह से संपन्न हो जाती है ये पूजा। तो आपको मेरे वीडियो से ये ज़रूर पता चला होगा कि छठ क्यों मनाते हैं, छठ के पीछे कहानी क्या है, और छठ मनाने के पीछे रीज़न क्या है, लोग कैसे छठ मनाते हैं और क्या क्या करते हैं छठ के दिनों में। मैं आपको 28 से लेकर रोज़ दिखाऊंगी कि मेरे घर में छठ में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार मैं ही छठ कर रही हूँ और ये मेरा पहला छठ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आकर कि मैं अपने घर में छठ में क्या क्या करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं आऊँगी फिर छठ के वीडियोज़ के साथ।